ल है सुन अब आजबाट हामीहरूको यो केमिस्ट्री सुरु हुन्छ किनभने हामी फिजिक्सको 2वटा च्याप्टर सकाइसकेका छौँ र उता हामीहरू बायोलोजीका पनि केही च्याप्टरहरू सकाइसकेका छौँ र आजबाट हामी केमिस्ट्री सुरु गर्नेछौँ र केमिस्ट्रीमा विशेष रूपमा खास गरेर तिमीहरूको यो जति पनि बेसिक कुराहरू छ हैन केमिस्ट्रीका आधारभूत कुराहरू जुन छ मेनली हामी आज त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ के कस्ता कुराहरू यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिले जुन हामी 9 क्लासमा पढेका कुराहरू थियो जसमध्ये के कस्ता कुराहरू हामीलाई एकदम रिमाइन्ड हुनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामी यो च्याप्टरलाई राम्ररी बुझ्न सक्छौँ कुरा बुझ्दैन त केही पछाडीका कुराहरूलाई हामीहरू एकचोटि ताजा गर्छौँ ताकि के हुन्छ त त्यो बेसिक कुराहरूको आधारमा हामीले यो च्याप्टरभरिका सबै कुराहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ कुरा बुझ्यो त हुनको लागि त हामीलाई यहाँ तत्त्वहरूको वर्गीकरण च्याप्टर दिएको छ मेनली हामी यहाँ तत्त्वहरूलाई कसरी के गरिएको छ भने डिभाइड गरेको छ पेरियोडिक तालिकाका कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ यहाँ तत्त्वहरूको गुण र विशेषताका आधारमा कसरी त्यसलाई अलग अलग समूहमा उपसमूहमा हैन ब्लक पिरियड ग्रुप जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी यो च्याप्टरमा मेनली छलफल गर्नेछौँ कुरा बुझ्नु न जम्मा 118वटा तत्त्व जुन अहिले छ त्यो 118वटा तत्त्वलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने कुराको विषयमा यसका मुख्य कुराहरू यसका विशेष कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा अध्ययन गर्नेछौँ कुरा बुझेको बुझेन तर यो कुराहरू बुझ्नुभन्दा पहिले हामीले जुन 9 क्लासमा पढेका कुराहरू छ त्यसलाई एकचोटि हामीहरू के गर्छौँ त रिमाइन्ड गर्छौँ हैन पछाडिका कुराहरू हामी बिर्सिसकेको पनि हुन सक्छ होला केही यसका बेसिक कुराहरू यो च्याप्टरमा अनिवार्य रूपमा यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिले यो कुराहरू आउनु अति आवश्यक भइहाल्छ केमिस्ट्रीका केही बेसिक कुराहरूको बारेमा हामी मेनली छलफल गर्नेछौँ कुरा बुझ्यो त यसका लागि सबभन्दा पहिले तिमीहरूलाई जस्तै अब केमिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि अब तत्त्वहरूको नाम हैन तत्त्वको जस्तै अब कमसे कम तिमीहरू अब 10 क्लासमा छौ त 9 क्लाससम्म तिमीहरू 1 to 20 सम्म तत्त्वहरूको नामहरू तिमीहरूले याद गरेको थियो होला हैन त्यसका सङ्केत एटोमिक नम्बर प्रोटोन नम्बर न्यूट्रन नम्बर इलेक्ट्रोन नम्बर एटोमिक वेट हैन इत्यादि कुराहरूको बारेमा तिमीहरू यो कुराहरू मतलब अघिल्लो क्लासमा हामीहरू गरिसकेका छौँ तर पनि के गर्ने त त्यो सबै कुरालाई फेरि एकचोटि हामी के गर्छौँ त रिमाइन्ड गर्छौँ कुरा बुझ्नु न त तिमीहरूको काम पहिलो काम के भयो त 1 देखि 30 सम्मका तत्त्वहरूको नाम र सङ्केत र एटोमिक नम्बर कुन कति नम्बरमा पर्छ त्यो एकदमै अनिवार्य रूपमा म भोलि सोध्छु कुरा बुझ्यो 20 सम्म त सबैलाई थाहै छ होला 1 देखि 20 सम्मको तत्त्वहरूको नाम र त्यसको सङ्केत त सबैलाई लगभग यादै होला कुरा बुझेको होइन र बाँकी जुन 10टा छ अझै तिमीहरू 10टा त्यसमा थपिहाल्ने र त्यसपछि पनि केही यस्ता तत्त्वहरू छ जुन तत्त्वहरू इम्पोर्टेन्ट छ जसको बारेमा हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ हैन जस्तै मानौँ कि सिल्भरको कुरा गर्छौँ हामीहरू गोल्डका कुरा गर्छौँ मर्करीका कुरा गर्छौँ हैन केही हाम्रो के त रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट्सका कुरा गर्छौँ जस्तै युरेनियम भयो प्लेटिनियम भयो हैन थोरियम जस्ता एलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक नम्बरहरू पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ त भन्नुको अर्थ हामीलाई केही तत्त्वहरूको नाम सङ्केत र एटोमिक नम्बर एकदम कन्फिडेन्टको साथ हुनुपर्ने हुन्छ किनभने कुनै कुरा के हुन्छ भने हामीलाई अति मतलब अनिवार्य हुन्छ जेना अहाँके ए से लऽ के जेड तक नहीं होते अगर वही में अहाँ ओझराइ लेबै तऽ अहाँके वर्ड बनाबे तऽ नहीं होथिन सेंटेंस बनाबे तऽ नहीं होथिन तो एना करके बुझे पड़ल कि केमिस्ट्री के जे वर्णमाला है ना केमिस्ट्री के जे कखारा है ABCD से कुछ बेसिक बात अहाँ के एकदम कॉन्फिडेंट के साथ हो पड़ले वही में नहीं अलमलाए पड़ले नहीं बुझली बात अगर वही में अलमला लिखला कि वो चीज़ तक कॉमन ओकरा तक कॉमन के रूप में लेके कि वो चीज़ हमरा अभी पढ़ते तब ना अहाँ के वही से रिलेटेड बाकी चीज़ सब एकदम कॉन्फिडेंट के साथ सीख सकै छी लेकिन वही पछिलके वाला बात में अगर उलझल रहबै तो वो चीज़ सब में गड़बड़ होते जेना प्रोटॉन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बात करबे तो ये मान के चलू सेल के आधार पर तो ये प्रोटॉन वाला बात होते इलेक्ट्रॉन वाला बात होते संख्या सब में तो ये चीज़ सब तो अहाँ के एकदम कॉन्फिडेंट के साथ हो पड़ली जेना हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करे छी सेल में के आधार पर है ना तो ओहन अवस्था में न्यूक्लियस के भीतर में 2 चीज़ रही प्रोटॉन रही और न्यूट्रॉन रही तब अहाँ के प्रोटोनो संख्या नहीं था न्यूट्रॉन संख्या नहीं था है तो वो बीच में अहाँ भरबे कथी न्यूक्लियस में भर सकै छी कते संख्या में रही से वो तो देखावे पड़ी दोसर बात अहाँ के इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं था है कि सोडियम कते नंबर में पड़ले ओकर इलेक्ट्रॉन संख्या कते है तो ओकरा इलेक्ट्रॉन के मतलब विन्यास कर सकै छी अहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास के मतलब कथी लेकिन मतलब जे परमाणु में जे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहे है तो खास करके इलेक्ट्रॉन के अपना सब कथी करिए तो एक नियम के आधार पर सजाबै छी
अपना मन से नहीं, एहिमे कोनो नियम होते, नियम के आधार पर कथी करते वो न्यूक्लियस के वरी पड़ी कथी करते घूमित रहे, वो प्रक्रिया के अपना सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहै छी, जाहिमे दूटा बात पढ़बै अपना सब। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़बै अपना सब कथी के आधार पर, सेल के आधार पर, KLM के आधार पर, आ एगो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़बै अपना सबके तऽ सब सेल के आधार पर, जैमें SPDF वाला बात पढ़बै है ना। तो दोनों चीज़ अपना सबके पढ़े के है, तो मेनली अपना सबके जे SPDF से बुझे के है, आ बाकी चीज़ अपना सब पहिलका क्लास में एहि चीज़ के बारे में छलफल कऽ लेने छी। तो वही के लगी अहाँके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन संख्या सब एकदम करेंटली याद रखे पड़ते, मुँहे पर जवाब दे के कैपेसिटी हिसाब से, बात बुझली कि नहीं बुझली, तै भए रही। तो एहि के चलते अहाँके कुछ बेसिक बात में जेना 1 से लऽ के 20 तक तो याद हवे, 10 टा थेप लेब, आ 2-4 टा आरो अहाँ से कम कहि देब, 33 के याद राखि लेब, समझल कि नहीं। दोसर बात अहाँ सबके ई तो एकदम याद हो पड़ले। दोसर बात अहाँके परमाणु सबके बारे में कुछ बात सब, तत्वों के बारे में, कंपाउंड केकरा कहबै, परमाणु केकरा कहबै, अणु केकरा कहबै, इत्यादि बात सबके बारे में अहाँ सब 9 में पढ़ने छी, है ना। तो बहुते एहन बात सब है जे अहाँ सबके हम 9 में पढ़ने छी। ओना कभी पीरियोडिक तालिका के बारे में तो हम 9 में अहाँ सबके 2 दिन 3 दिन लगा के अहाँके हम बोर्ड पर टाँस के ओकरा बारे में कहने रहे, आ कहीं ना कहीं ओकर आधा बात अहाँके 10 क्लास जते बात अपना सब पढ़ने छी ना, तो एहि चैप्टर में जते पढ़ने छी तते मतलब 50% बात अहाँके वही वाला बात सब है, जे बात अपना सब 9 क्लास में पढ़ि लेने छी। ओना तो पीरियोडिक तालिका नहीं देने 9 क्लास में, फिर भी अहाँके मैं लगी पढ़ने छी, कि वही से रिलेटेड बात अहाँ सबके बुझे में होते, समझे में होते, समझ में आयल कि नहीं आयल। ल तो खास गरेर अब हामी कुरा गर्छौँ। अब जस्तै तिमीहरूलाई म सिम्पली कुराहरूमा यसमा सबैलाई प्रोटन न्यूट्रन संख्याहरू याद छ, प्रोटन न्यूट्रन संख्याहरू 1 से लेकर 20 तक के तत्व के, प्रोटन न्यूट्रन इलेक्ट्रॉन यो था छ कि छैन। 1 से लेकर 20 तक मी संख्या सब नै थाहा भा सक्यो। अब संकेत एकदम अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ, कुरा बुझ्यो न, किनकि पछिबाट हामी जब प्रतिक्रियाहरू पनि गर्छौँ नि, त अक्सर प्रतिक्रिया हामीहरू के त संकेतबाट गर्छौँ हैन, वर्डबाट धेरै कम प्रतिक्रिया गर्छौँ। हामी जति पनि प्रतिक्रिया गर्छौँ सबै के त संकेतबाट, संकेतद्वारा हामी प्रतिक्रिया गर्छौँ। त त्यो कुरा एकदम याद हुनुपर्ने हुन्छ, कुरा बुझ्यो बुझेन। 1 देखि 20 सम्म कतिजनालाई याद छ तत्वको नाम आ संकेत, तो संकेत नहीं याद होते तो नहीं होते, वो सब याद रखे पड़े, एते दिमाग में राखू कि सभ्य कुछ याद रखे पड़े, कुरा बुझे बुझे न। ल अब यसमा केही कुराहरू जस्तै अब 9 क्लासका कुराहरूमा हामीले जुन बुझेका कुराहरू थियो, हामीले पढेका कुराहरू थियो, जसका केही कुराहरू म भन्न चाहन्छु तिमीहरूलाई। जस्तै सबभन्दा पहिले तत्व, जुन हामी 118 तत्वको बारेमा पढ्छौँ, त्यो तत्व के हो थाहा छ तिमीहरूलाई। तत्व हामी कसलाई भन्छौँ सिम्पली भाषामा बुझ्नको लागि, तत्व केकरा कहबै। अहाँ सबके बहुत अच्छा से 9 क्लास में समझने रहे। तत्व केकरा कहै से बुझिए, जेकरा कतनो टुकड़िएला पर, कतनो कुछो कैला पर, कतनो टुकड़ा कैला के बाद भी ओकरा में सेम गुण रहते, ओकरा में दोसर चीज़ के गुण नहीं रहते। कतनो टुकड़ी अभी ना तो ओकरा वही में सोना है, मान सुन एगो तत्व है, ठीक है। तो सुन अगर तत्व है, कैला तत्व है से बुझिए, कैला कि सुन के अगर हजारों टुकड़ा कर देवे, कतनो टुकड़ा करबे तो अन्य पदार्थ में चेंज नहीं होते, उहे रहते, वो दोसर चीज़ नहीं बन सकी। अब सुन के कथू कर देवे तो सुने रहते, तो ओकरा गर्मो करबी ना तो अगर ओकरा मेल्टो कर देवे तो ओकरा में सुने के गुण रहते, ओकरा टुकड़ो टुकड़ो कर देवे तो सुने के गुण रहते। तो एहन प्रकार के पदार्थ जरा कतनो टुकड़िएला पर अन्य पदार्थ में चेंज नहीं हो सके। अब हमार बात नहीं बुझली। जना फलाम है, शुद्ध फलाम है मान के चलू, तो शुद्ध फलाम के हम 10 टुकड़ा कर देवी तो इससे फलाम से चांदी बन जाते, आ 1 करोड़ टुकड़ा कर देवी तो अथी बन जाते, सोना बन जाते, हो सके। अब तो अपना सब तत्व केकरा कहबै, एहन पदार्थ जरा कतनो टुकड़िला पर अन्य प्रकार के पदार्थ में चेंज, तो शुद्ध गुण वाला पदार्थ अपना सब कथी कहबै तो तत्व कहबै। आ वो तत्व के जो छोटका कण रही, सबसे छोटका कण जो रहे, सबसे छोट कण ओकर पर मतलब ओकर जो संरचना करे में सहयोग करी है, ओकरा अपना सब कथी कहै तो परमाणु कहै। तत्व के सबसे छोटका कण जे रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेके क्षमता रखी है ना, जे रिएक्ट करे के कैपेसिटी रखी, तो वही तत्व के सबसे छोटका कण के अपना सब कथी कहबै तो परमाणु कहबै। आ वही परमाणु का आरो सूक्ष्म अध्ययन करबी ना तत्व तो बुझली, वही तत्व के सबसे छोटका कण ले ली तो ओकरा परमाणु कहली। आ वही परमाणु के आरो सूक्ष्म अध्ययन करबै, ओकरा आरो अच्छा से देखबै, तो वो परमाणु के जो संरचना का अध्ययन करबी ना तो ओहिमे 3टा छोटका छोटका वहू से छोटका छोटका कण रहे, जरा उप परमाणविक कण कहै छै। अपना सब पढ़ने से नहीं पढ़ने से सब, जैमे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ न्यूट्रॉन रहे,
माने परमाणु के संरचना के नीक से ओकरा अपना सब अध्ययन करबै तो ओहिमे 3 प्रकार के अपना सब कही तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उप परमाणविक कण देखे छी अपना सब, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ इलेक्ट्रॉन रहे। तो उहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के अहाँ के परमाणु के जो है संख्या हुई ना वही के आधार पर अहाँ के याद हो पड़े। जेना अब मान के चलो हम सोडियम के बात करिए तो सोडियम के प्रोटॉन संख्या 11 होते, ये चीज़ याद रखे पड़े। न्यूट्रॉन अहाँ के 12 होते, तो संख्या सब याद करके ट्रिक अहाँ सब हम देने रहे है ना। 1 से लेकर 20 तक में अहाँ के हम मोटा मोटी में ट्रिक देखेने से याद हो अहाँ सबके कि बिसरि गेल छी, तो वो चीज़ हम रिवाइज करवा दी छी। बाकी तो अहाँ सब टेबल तक कोई लेबे करबे है ना। तो इसको लाके ध्यान दे रे तू प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाला बात बुझली। तो अहाँ के कोनो भी परमाणु में 3टा उप परमाणु कण मिलकर जो बनल रहे तो ओकरा सबके स्थानों के बारे में अहाँ सबके हम कहने छी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के स्थान जेना परमाणु के जो संरचना हो तो में प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन कतऽ रही सतावे न्यूक्लियस में रहे, जे ओकरा भार बनेने रहे, मतलब परमाणु के जो भार होई ना जे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन से माने जोड़ला के बाद जे न्यूक्लियस के भीतर में रहे जरा सब ओकरे दुनू के योगफल के कथी कही तो एटॉमिक वेट कहे छी। माने कोनो भी परमाणु के वेट कथी पर निर्भर रही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या पर। प्रोटॉन के न्यूट्रॉन के जोड़बै जे न्यूक्लियस के भीतर में रही था जैसे में सोडियम के हम पारबै तो सोडियम के प्रोटॉन के संख्या कते होई अहाँ के 11 होई और न्यूट्रॉन कते होई अहाँ के 12 होई, कते होई अहाँ के तो वही दुनू के योगफल के अपना सब एटॉमिक वेट कहे छी। आ न्यूक्लियस के वरी पड़ी कथी होई एक निश्चित नियम में एगो निश्चित नियम में कोनो नियम जेना 2n² के नियम अपना सब पढ़बै तो ओहि नियम के आधार पर पहिलका सेल में कते इलेक्ट्रॉन हो सके दोसरका में कते, तो ई जे इलेक्ट्रॉन सब जे घूमित रही ना जे न्यूक्लियस के वरी पड़ी घूमित रही तो उ जे न्यूक्लियस घूमी ना वही बाटो के अपना सॉरी न्यूक्लियस कहा गेल इलेक्ट्रॉन जे चक्कर मारी है वही बाटो के अपना सब कथी कहबै तो सेल कहबै या तो ऑर्बिट कहबै। पढ़ने छी कि नहीं पढ़ने छी, लेकिन एहिमे सब ऑर्बिट में जो रहे इलेक्ट्रॉन के संख्या फरक रहे जे एक नियम में आधारित घूमित रहे। जेना पहिलका में 2टा होते तै पर से अहाँ के 1 2 3 4 5 6 7 है ना 8 सोडियम के परमाणु के संरचना करे छिए तो फिर लास्ट में क्या रहते हैं के एगो रहते कि सोडियम के परमाणु के कथी अहाँ के मतलब एक संरचना कह सके अपना सब परमाणु के स्ट्रक्चर कह सके सोडियम के है ना। तो ये एक अहाँ के निश्चित नियम में कथी तरह के इलेक्ट्रॉन सब घूमित रहे। अहाँ सब सुनने छी प्रोटोनिक विन्यास न्यूट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुनने हो है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैला कि प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन तो अहाँ के भीतरे में जाए तो विन्यास केकर हो सजावी छी केकरा इलेक्ट्रॉन के वो एक नियम के आधार पर बात समझ। तो परमाणु में तो 3 प्रकार के परमाणु कण हुई लेकिन 2टा तो के भीतरे में रहे। तो न्यूक्लियस के वरी पड़ी एक निश्चित नियम के आधार पर जे इलेक्ट्रॉन सब जे घूमित रही ना वही प्रक्रिया के अपना सब कथी कहबै तो इलेक्ट्रॉन विन्यास। सेलो अब सेल तो सेल में आ उपसेल तो उपसेल में जे न्यूक्लियस के वरी पड़ी एक निश्चित नियम के आधार में है ना इलेक्ट्रॉन के तो घूमि रहे कौन से। अब वास्तव में सबके जो रियल स्ट्रक्चर एहन नहीं हुई ये तो गोल गोल देखे में लगी ये सब कुछ एहि प्रकार से घूमित रहे। यहाँ सब कने रहे दीर्घवृत्ताकार रूप से नहीं रहे दीर्घवृत्ताकार रूप से कुछ एहि प्रकार से अहाँ के सब घूमित रहे इलेक्ट्रॉन सब कुछ एहि शेप में घूमित रहे। यहाँ सब एकरा बारे में हम 8 क्लास में पढ़े नहीं हो लेकिन ये एते जोर जोर से घूमी से देखे में केंगा तो अपना सब संरचना करे तो एहन गोल गोल पारि दी छी ना लेकिन वास्तव में सबके जे कुछ एहि प्रकार से सब दीर्घवृत्ताकार रूप में कहते हैं के न्यूक्लियस कोरी पड़ी घूमित रहे। बात समझ में लेकिन बेसी स्पीड में घूमी तो कुछ एहि प्रकार से गोल गोल पारि दी अपना सब समझ में आयल कि नहीं आयल। तो याद रखब प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन कतऽ रही तो न्यूक्लियस में अब ओकरा वरी पड़ी जो घूमी है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन घूमे वाला जब बाटो है ना ओकरा अपना सब सेल कहे छी कक्ष कहे छी ऑर्बिट कहे छी। बात समझ में निकल जैमें अहाँ के पहिलका सेल के अपना सब के सेल दोसरका के यल तैपर से यम कुछ एहि प्रकार से अहाँ सबके एकरा बारे में था होते है ना। के सेल एल एम ई ऑर्बिट के खास करके कहे छी अपना सब बात बुझे निकल। तो एहि प्रकार से एकरा बारे में अपना सब बहुत सारा बात सब बुझने छी। प्रोटॉन आ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अगर डिफिनीशन के अगर बात कल तो सिंपली भाषा में एकरा बुझा सके छी। प्रोटॉन केकरा कहबै परमाणु में भएको पॉजिटिव चार्ज युक्त के तो उप परमाणविक कण लाई। परमाणु को के मतलब न्यूक्लियस में रहे कौन से कह सके छी परमाणु को न्यूक्लियस में रहे का
चार्ज युक्त है ना पॉजिटिव चार्ज युक्त उप परमाणविक कण है ना, जरा में पॉजिटिव चार्ज लगते हैं वही उप परमाणु कण के जो न्यूक्लियस में रहते हैं कथी कहबे तो प्रोटॉन कहबे। न्यूट्रॉन केकरा कहबे तो परमाणु को न्यूक्लियस में रहेगा चार्ज विहीन उप परमाणविक कण ला। एकरा में चार्ज होई है ये चार्ज विहीन होई न्यूट्रल टाइप के बुझू ना चार्ज विहीन। तो चार्ज विहीन कथी तो उप परमाणविक कण जे कहाँ होई ताके न्यूक्लियस में, जेकरा अपना सब कथी कहबी तो न्यूट्रॉन कहबे। कथी कहबी तो न्यूट्रॉन। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को योगफल बाट के तो कुनै पनि परमाणु को एटॉमिक वेट परमाणविक भार निस्किन्छ। अहाँ सब पढ़ने छी ने एटॉमिक वेट बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पढ़ने छी नहीं पढ़ने छी। तो कोनो भी परमाणु के एटॉमिक वेट जो है ना सही पर डिपेंड पड़ी बात बुझली कि बुझली। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के अपना सब कथी कहबी तो एटॉमिक वेट। ठीक है लो दोसर बात इलेक्ट्रॉन केकरा कहबे। इलेक्ट्रॉन केकरा कहबी तो न्यूक्लियस को ओरी पड़ी घूमने के तो निगेटिव चार्ज युक्त उप परमाणविक कण लाए ऋणात्मक चार्ज भएको के तो उप परमाणविक कैलाकि ये सब तो उप परमाणविक कण है ना। परमाणु में रहे वाला जो छोटका छोटका कण सब है कथी कहना सद उप परमाणविक कण। परमाणु में भएको प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइन के बनी तो उप परमाणविक कण है ना, जेकर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक चार्ज भिन्न रहे। एक स्थान के बात करें तो अहाँ समझ में आ गए कहियो काल स्थान पूछते सिंपली भाषा में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हुन्छ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को वरीपरि चाहे कह सके ऑर्बिट कह सके चाहे त्यसको वरीपरि घूमते हाँ सेल में सेल के कारण से सेल बनी वो घूमी तो सेल बोलते सेल में कह सके बात समझ में आयल गया से बहुत लो। तो एहि प्रकार से कुछ ई बात भ गई। संख्या के बात करते तो इनमें से दू चारिटा माने मोटा मोटी यहाँ के 20 तक जो पढ़ने छे जैमें अहाँ सबके था है केकर केकर संख्या बराबर होई तो संख्या के बात करी तो जना एक एटॉमिक नंबर कौन तत्व कई नंबर पढ़ले तो कौन तत्व कई नंबर पढ़ले एटॉमिक नंबर कहै छै अपना सब। एटॉमिक नंबर के संकेत कथी होई याद है कहने छी 9 क्लास में पूछने रही कुछो नहीं याद रहे यहाँ सब पगल भी सब चीज नहीं हो। एटॉमिक नंबर के संकेत कथी ताके जेड होई कथी होई ए दोसर स्कूल में तो बतेबे करबे अब शांत रहो ओने कह दिलिए अहाँ के मजाक कभियो काल होइत रही भऽ गेलै। एटॉमिक नंबर के संकेत कथी ताके जेड। तो कौन कौन संख्या बराबर हो था अहाँ सबके अहाँ सब टेबलों में पढ़ने रही हो। एक एटॉमिक नंबर संख्या के बात करबी तो प्रोटॉन नंबर तै पर से अहाँ के इलेक्ट्रॉन नंबर ये तीनों कथी होई तो ए पगल भी सब का ध्यान हो ये तीनों कथी होई तो अहाँ के संख्या में बराबर होई। संख्या में फिर वेट में नहीं कहै छी ओकर वेट में नहीं कह रहा छी संख्या में कह रहा छी संख्या में तीनों कथी तो बराबर होई जे जतने नंबर में कोनो तत्व पड़े ओकर प्रोटॉन संख्या उतने होई इलेक्ट्रॉन संख्या उतने होई। तो एक लगी जना हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तो सोडियम के नंबर पढ़ सकूँ तो 11 में अपना से 11टा इलेक्ट्रॉन पुगली न कैला जतने नंबर पड़ी ततने इलेक्ट्रॉन पुगाए पड़े कैला उतने संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या उतने होई। तो संख्या में तीनों बराबर होई से कहूँ तो नंबर के आधार पर तीनों को देता है बराबर हो पढ़ने छी कि नहीं पढ़ने छी। लेकिन न्यूट्रॉन संख्या फरक रहे जना अहाँ सब पढ़ने छी जना 11 के न्यूट्रॉन 12 13 के न्यूट्रॉन 14 15 के न्यूट्रॉन 16 18 के न्यूट्रॉन 22 नहीं पढ़ने छी। तो संख्या के आधार में न्यूट्रॉन संख्या कथी होता है फरक हो कुछ एरो न्यूट्रॉन संख्या सब जकर एकटा से बेसी होई जना हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पढ़ने छी अहाँ सब याद है 9 क्लास में एक हाइड्रोजन के जमा 3टा न्यूट्रॉन संख्या 1 0 2 नहीं पढ़ रही। तो एक वाला का अपना सब जना प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम याद है तो वो वाला बात अपना सब पीरियोडिक तालिका के भीतर में जना मॉडर्न पीरियोडिक तालिका के में आयल है जना कार्बन के होई है ना कार्बनों के अहाँ के फरक न्यूट्रॉन संख्या जरा आइसोटॉप्स कहै छै अहाँ सबके याद है आइसोटॉप्स कहने रहे अहाँ सबके 9 क्लास में वो बात अहाँ सबके 2 ठो नाम पढ़ने रहे हाइड्रोजन 3 प्रकार के वही सवाल बात कह के है ना एगो ऊर्जो चैप्टर में एगो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ने रहे अहाँ सब बिसर गेल होबे कोनो बात नहीं है। लए ओहि पर ध्यान नहीं देके हम बेसिक बात पढ़ा रहा थी कि नियम तब तो चलते ल तो संख्या में ये सब बराबर होई है आ न्यूट्रॉन संख्या कथी होता है फरक रहे। आब ओते पॉइंट पे अपना देख मोटा मोटी देखी छी तो न्यूट्रॉन संख्या के याद करावे के तरीका हम कहने रहे अहाँ सबके जरा के कौन तत्व कई नंबर पढ़ते से चीज मात्र याद रखे पड़ते जना अहाँ सबके कहने छी अगर हम मान के चलो अगर हम न्यूट्रॉन संख्या के अगर बात करते याद करावे के तब अहाँ के प्रोटॉन संख्या याद हो चाहे एटॉमिक नंबर याद है तो वो तीनों याद है ना। अगर एटॉमिक नंबर याद है तो वो तीनों याद है
तो जेना अहाँ सबके जेना मान के चलो हम 1 से लेकर मान के चलो लिखै छियै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लिख लिए ना। अगली तारीख 17 18 19 20 तक के बाद अब एग्जैक्ट अपना सब देखबै, अपना सब की देखबै तो मोटा मोटी में देखबै, एग्जैक्ट में तो हर एक में पॉइंट में रही बुझलिए। तो ये सब हो गई बुझी एटॉमिक नंबर कहियो, एटॉमिक नंबर माना जते में पढ़ले से, जना 1 में हाइड्रोजन होते, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में करके समझ आ क्या रहा कहेंगे। देखियो तो न्यूट्रॉन संख्या के अगर अपना सब याद कर चाहे छी तो सब कहने मतलब 4 याद करे पड़ते, याद है कौन कौन याद करे पड़ते, 1 के 0, 4 के 5, 7 के 7, 18 के 22। अब बाकी सब में आके कहने जोड़ा बिजोड़ा के कहानी नहीं कहने, ये सब अपना सब मोटा मोटी पढ़े छी, पूरे एग्जैक्ट पॉइंट में रही तो ओते नहीं जाए अपना सब देख, ठीक है। देखियो तो एतेक बात में अपना सबके न्यूट्रॉन संख्या में ई 4टा के मात्रा कहने याद कर लेते, एकटा ई एगो 4 के 5 आ 7 के 7। अब एक के याद करला कहने से बता कथा एकला कि जे रूल्स अपना सब लगेबै याद करे ट्रिक लगेबै से अइ 4 में ट्रिक, हाँ मतलब अइ 4 में ट्रिक नहीं लगते। अब बाकी 16टा जो है ना सब मिला देते, तक अपना सब 4टा के पहिने हटा देने से साइड से बागर भेली सब, यहाँ धान में नहीं बागर हो जाए तो पहिने झलका दिली हाईलाइट कर दिली। अब बाकी चीज़ है ना, बाकी में कभी तो इवन नंबर होते आ ओड नंबर, तो ओड नंबर में एक जोड़ देवी, इनमें ओने कोने छोड़ देवी, मैंने जोड़ा वाला में तेहने के तेहने आ बिजोड़ा में एक जोड़ देवी। तो देना 2 तो जोड़ा है तो 2 ने 3 के 4, 5 के 6, 6 के 8, 8 के 8 है ना, 9 के 10, 10 के 10, 11 के 12 के 12, 13 के 14, 14 के 14, 15 के 16, 16 के 16। ये तो बुझने ना सब। 17 का होता है 18, 19 के 20 और 20 के 20। तो जब अहाँ के न्यूट्रॉन संख्या अगर इस तरीका से याद करे के कह लीजिए तो अहाँ एटॉमिक वेट आप निकाल ले नहीं निकाल लेंगे, कैला कि वही दोनों के जोड़बै तो योगफल के कथी अहाँ के एटॉमिक वेट होते। बस समझ गए, जना हम कहबै सोडियम के एटॉमिक वेट कते 11 12 23, 11 12 23। तो 23 ओका सबके इकाई बहुत छोट हो, सब बहुत छोट हो नहीं बुझलिए, तो एक सबके कथी में न पैता अपना सब एक सबके इकाई कथी AMU एटॉमिक मास यूनिट जो बहुत छोट हो है। AMU पढ़ने कि नहीं पढ़ने AMU के बारे में, AMU बहुत छोट हो, बहुत ज़्यादा छोट हो। बात समझ क्या है। तो एक सबके जो एटॉमिक वेट के जो इकाई भल अहाँ एटॉमिक मास यूनिट भ गए। एगो वैल्यू हम 1 ग्राम के कहीं दिमाग में नहीं पछाई से कह देव, हाँ ले यहाँ समझ वाला डाउट सर अभी तक में डाउट हो ये बेसिक बात सब अहाँके समझ में आ गई। अगर एटॉमिक सॉरी भार के बात करें, भार के माने ओकरा भार पर अगर बात करबै तो भार में कथी से बराबर से था सकते, भार के तुलना में अगर भार के आधार पर अगर बात करबै तो भार के तुलना में प्रोटॉन संख्या आ न्यूट्रॉन संख्या आ इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं, ये दोनों मात्रे बराबर हुई भार के तुलना में। लेकिन कथी बराबर हुई अहाँ के इलेक्ट्रॉन संख्या, एगो इलेक्ट्रॉन के जोखबी ना पहले नहीं एगो प्रोटॉन के जोखबे न्यूट्रॉन के दोनों लगभग बराबर होते बुझ रहा छी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के जोखबी ना तो एक सबके तुलना में बहुते कम हुई, 1837 इलेक्ट्रॉन देवे, 1837 इलेक्ट्रॉन देवे तब एगो न्यूट्रॉन जोड़े चाहे एगो प्रोटॉन जोड़े बराबर होते, जो एगो हाइड्रोजन के पिंड के बराबर हो। बात समझ वाली क्या ये 9 क्लास सॉरी 8 क्लास में बात सब पढ़ने छी, एना कहाँ सब पढ़ने हुए 1837 इलेक्ट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन, मतलब इनमें सबसे छोट के भेल इलेक्ट्रॉन, क्या 1837 इलेक्ट्रॉन दिली तब जाके एगो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर भेली। तो अगर भार के आधार पर देखो तो एना का चीज़ बुझे पड़ते, ठीक है। आ ओना देखबे अपना सब इलेक्ट्रॉन अथी नंबर के आधार पर तो तीन को अहाँ के बराबर होगा। तो टेबल को नहीं रही तो सब प्रोटॉन नंबर लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अपना सब अच्छा से बुझे छी। टेबल में तो कोई लेबी ना तो अहाँ सब टेबल कोई लेबी तो कथी कथी में भर के से बुझिए टेबल पूरा तो केना करके टेबल कोई लेबी से था। सबसे पहले टेबल पढ़बै तो ये लिखब कथी तो ये लिखब अहाँ के एटॉमिक नंबर, कथी तो एटॉमिक नंबर दऽ के जेड संख्या दऽ देब, ठीक है। तो पहले नाम गलती भल, पहले कथी अहाँ के नाम, पहले कथी लिखब तो नाम, पहले कथी लिखबै ओए बगल में, ताहिपर से सिंबल, ताहिपर से अहाँ के सिंबल,
आ तै पर से एटॉमिक नंबर, तै पर से एटॉमिक नंबर दो क्या क्वेश्चन में जेड दे देबो, ठीक है। आ तै पर से प्रोटॉन नंबर, तै पर से प्रोटॉन, तै पर से इलेक्ट्रॉन, तै नहीं पहले इलेक्ट्रॉन नंबर लिखू, पहले इलेक्ट्रॉन नंबर, तै पर से प्रोटॉन नंबर, तै पर से कही तो न्यूट्रॉन नंबर। ए सुन ना बगल में देखा नहीं करूँ आ तै पर से एटॉमिक वेट, कही तो एटॉमिक वेट। आ वैलेंसी सब पछाड़ी से सिखाए वहाँ सबके ई टेबल में अहाँ सब की करब तो बना के लाए, बुझलिए। जेना एक हम बनाबे छै त लिख दै छी हाइड्रोजन, कथी लिख दी तो 10 में कोई भाई तब से नहीं पूछी बात। अब 10टा एक्स्ट्रा याद करब, देखियो एक सिंबल हो गई एच, एक नंबर पड़ी है आ तै पर से एक नंबर एक, सब बराबरे हो है, इहो बराबरे हो है, एक के 0 हो है, आई दूर के जरूरी तक के 1 होते। एहि प्रकार से बना लेबै ना। जेना एक हम सोडियम के 11 नंबर वाला अथी कथी कहै छै 13 नंबर के नाम छै एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम है ना। एल्यूमिनियम के संकेत Al 13 में पड़े, इलेक्ट्रॉन संख्या 13 होते, प्रोटॉन संख्या 13 होते, 13 के 14 होते, ई कत अहाँ के 27। कुछ एहि प्रकार से भर के लाबे के हैं। 10टा हम भेज देव, चाहे पीरियोडिक तरीका ना हमरा सबके पीरियोडिक तरीका लऽ के सेवा पड़तै 1-2 दिन के बाद। लो यहाँ से हमर डाउट सर आप परमाणु के सुनो कि एगो दूगो बता रहा समझा दी अहाँ सबके। परमाणु कोनो भी परमाणु के जो केंद्र हो, जेना ई परमाणु है तो परमाणु के सबसे बीच में कथी रहता है कि न्यूक्लियस, कथी रहता है कि तो परमाणु को केंद्र लाइक के बने तो न्यूक्लियस। कोनो भी परमाणु के केंद्र के कथी कभी तो सब न्यूक्लियस कहे, ठीक है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहे कौन सा था है। दोसर बात सबसे बाहरी जो सेल रही, सबसे बाहरी सेल कोनो भी परमाणु के सबसे बाहरी सेल कथी कहै छै संयुक्ता सूचक सेल, वाइलेंस सेल चाहे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, याद आवे ना। कोनो भी परमाणु को सबसे बाहरी सेल के बने तो संयुक्ता सूचक सेल। आ वही बाहर सेल में जो इलेक्ट्रॉन के संख्या होती ना ओकरा कहबै वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जकरा संयुक्ता सूचक इलेक्ट्रॉन कहै। समझ में तो संयुक्ता सूचक इलेक्ट्रॉन केकरा कहते हैं, परमाणु को सबसे बाहरी सेल में भएको इलेक्ट्रॉन को संख्या लाई संयुक्ता सूचक इलेक्ट्रॉन भनिन्छ, आ परमाणु को सबसे बाहरी में रहेको सेल लाई संयुक्ता सूचक सेल भनिन्छ। दुनू बात याद राखब, ठीक है। नहीं बुझली बात, समझ में आयल से कहूँ। तो एहि प्रकार से अपना सब इहो बात सब बुझली। कुछ बात सब जेना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होल सबसे बाहर के सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन। अहाँ के था वैलेंसी कतऽ से निकाल सब खास करके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने वैलेंस सेल में से निकाली सबसे अंतिम सेल में से वैलेंस निकाल इलेक्ट्रॉन के संख्या देख के। तो वैलेंसी केकरा कहिए, संयुक्त केकरा कहिए अहाँ के कते इलेक्ट्रॉन दोसर के देल के, चाहे कते इलेक्ट्रॉन दोसर से लेल के, चाहे कते इलेक्ट्रॉन जोड़े मतलब मिलके साझेदारी करके। तो इलेक्ट्रॉन जब लई है चाहे दई चाहे साझेदारी करी तो अपना आप में स्टेबल होई, उ सब अस्थिर बने के लाई होई। जेना निष्क्रिय तत्व सब जो कथी रहते ऑलरेडी ओकरा सबके फुलफिल रहे, अंतिम सेल कथी रहता है के पूर्ण रूप से भरल रहे, तो इलेक्ट्रॉन के लूज चाहे गेन करी नहीं करी सब, जरा सबके अंतिम सेल तो नहीं करी, तो ओना वास्ते सबके वैलेंस 0 है ना। तो जे एकोटा लेन देन करबे निकल के चाहे साझेदारी करबे निकल के, तो इलेक्ट्रॉन लेन देन निकल के साझेदारी निकल के तो वैलेंसी 0। तो वैलेंसी के मतलब है कई कईटा इलेक्ट्रॉन दोसर के दिल के अब आवश्यकता अनुसार कोनो तत्व के इलेक्ट्रॉन मतलब अपना आप के स्टेबल करे के लायक कथी होता है, इलेक्ट्रॉन के दोसर के घुमाए मतलब दोसर के दी तो घुमाए पड़ी आ कते से ग्रहण करे पड़ी। तो ये घुमनाई चाहे ग्रहण करना चाहे साझेदारी करना के प्रक्रिया के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कईटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर शेयर कर रहा है, कईटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोसर के दे रहा है, चाहे कईटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोसर से ले रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स सब के सिंपल भाषा में कहबे संयोजन करना है। कथी करना है तो संयोजन। तो कुनै पनि परमाणुले इलेक्ट्रॉन संयोजन गर्न सक्ने क्षमता लाई। संयोजन का मतलब बुझलिए, देनाई लेनाई चाहे साझेदारी करना। तो इलेक्ट्रॉन्स के तो संयोजन गर्न सक्ने क्षमतालाई के भनिन्छ त वैलेंसी भनिन्छ। संयुक्त केकरा कहबी त कुनै पनि परमाणुले इलेक्ट्रॉन संयोजन गर्न सक्ने क्षमता नै के हो त वैलेंसी हो। आ संयोजन के मतलब तो बुझ गेलिए यहाँ से बात समझ में आयल। तो एहि प्रकार से एहि चैप्टर के कुछ जो बेसिक बात सब हवे से बस अहाँ हम समझलिए, बात बुझे में लेकिन आब एक जो स्पेशल बात सब है एहि चैप्टर से रिलेटेड बात सब है, बहुत सारा बात सब है, ई सब बात अपना सब आप नेक्स्ट क्लास में छलफल करबे। डाउट अबे तक लो बंद कर।